नमस्कार दोस्तों, मैं आशय वर्मा मुरादाबाद कराटे एसोसिएशन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेथोडियस स्कूल का, मिशन शक्ति का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और ये सौभाग्य दिया। मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं कि मिशन शक्ति क्या है, कुछ नॉलेज है आप लोगों को? क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, क्या आपको कोई नॉलेज है? क्या दिक्कतें स्पेशली वुमेन्स को या गर्ल्स को उठानी पड़ती हैं? कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ हैंड रेज करिए और बताएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पता है क्या है? कि हम लोग हेजिटेट करते हैं, डरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ उसको ख़त्म करिए। थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करिए, वाइडर करिए, थोड़ा बोलना सीखिए, आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बेसिक रीज़न यही है जो मिशन शक्ति हमारे देश में लॉन्च हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई बता सकता है? किसी को कोई प्रॉब्लम पता हो? पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइंस, मॉरल्स, कुछ कहीं पे कुछ नहीं पढ़ा? चाइल्ड अब्यूज सुना है? चाइल्ड अब्यूज की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली गर्ल चाइल्ड्स के साथ अब्यूज होता है। एक 8 साल की बच्ची का रेप हो गया, आप लोगों को पता है? नॉलेज है, लेकिन आप फिर भी नहीं बोलना चाह रहे। क्यों? आपको सबको पता है यस सर कहने के लिए, तो बोलने के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं बात करते हम इस बारे में? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सेकंड, हर गली मोहल्ले में लड़कियों को परेशान करा जाता है, टीज करा जाता है, उन्हें जीने नहीं देते। असलियत, हकीकत है, कई जगह ऐसा है जहाँ जीने ही नहीं देते हैं चैन से। आप बाहर निकलते हैं, कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई सीटी बजा रहा है, कभी कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत है। ऐसा रहता है। मैं कहता हूँ मुरादाबाद बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है। आप अगर ऑल ओवर यूपी या ऑल ओवर इंडिया में देखोगे तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ ये हो रहा है। ठीक। थर्ड प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस। पता है, सुना है किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? किसी को पता है? प्लीज़ रेज योर हैंड। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का क्या मतलब होता है? कि आपके घर में ही जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो मेल डोमिनेंस होता है। मेल डोमिनेंस यानी मर्दों का एक तरीके से शासन घर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना के लिए ये मिशन शक्ति बना है। सबसे बड़ी चीज़ है आवाज़ उठाना। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या वजहें हैं जो ये सब होता है? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने? किसी ने कोई तो बोलो, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा। देखो, ये हकीकत है। ठीक है, चुप रह के कुछ नहीं होगा। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। किसी को तो अपने घर की परेशानियां या बाहर जो उसे परेशान कर रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, हमें खुलना पड़ेगा, तभी तो सॉल्यूशन आएगा, है ना? तो सबसे बड़ी वजह है अनइक्वालिटी, मेल डोमिनेंस, बराबरी ना देना। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर मेरी बात है? अगर हिंदी में ज़्यादा चाहिए हो या इंग्लिश में, वैसे तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्लियरली। ठीक है, तो सबसे बड़ी रीज़न इसका है मेल डोमिनेंस। तो इस मेल डोमिनेंस को कैसे ख़त्म करा जा सकता है? औरतों को और मर्दों को बराबरी पे रखा जाए, बराबरी दी जाए। ये बात मानी जाए कि जितनी क्षमता मर्दों में है उतनी ही क्षमता औरतों में है। हमारा देश में झांसी की रानी भी है, कल्पना चावला भी है, पीवी संधू भी है। हर खेल में, हर क्षेत्र में औरत बराबर पे है। हमारी गवर्नेंस में भी, गवर्नमेंट में भी लड़कियों को बराबरी दी जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझाना है। तो ये बात आपको ही नहीं, आपको दूसरों को भी समझानी होगी, जो मेल हैं,
जो ये समझते हैं कि औरतों को दबाया जाना चाहिए। ये चीज़ गलत है। इसी को समझाने के लिए ये मिशन शक्ति बना है। सुना होगा आप लोगों ने, जो प्यार से नहीं मानते उन्हें डंडे की ताकत दिखानी पड़ती है। गांधी जी डंडा लेके चलते थे ना? क्यों चलते थे? वो अहिंसावादी थे, मारते नहीं थे, लेकिन दिखाया जरूर जाता था कि डंडा है हमारे पास, जब ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए इक्वालिटी लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मिशन शक्ति, जिसके अंतर्गत आपको कई हेल्पलाइन सर्विसेज दी गई हैं, कई मतलब नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके थ्रू आप अपने कहीं पे भी होते हुए आपके साथ या किसी आपके परिजन के साथ होती हुई दिक्कतों में आप उनकी मदद कर सकते हैं। उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हेल्पलाइन को बुला सकते हैं। तो उन नंबर्स के बारे में आपको मयंक जी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ मयंक। मिशन शक्ति के अंदर वुमेंस के लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। उनमें से कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं। वुमेंस पावर लाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन लाइन 112, चाइल्ड लाइन सेवा 1098, स्वास्थ्य सेवा 102 और एम्बुलेंस सेवा 108। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो वह इन नंबर्स पर संपर्क कर सकता है। सर, ठीक है, तो ये नंबर्स प्रोवाइड करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा मिशन शक्ति में, जिसमें आप लोग कभी भी होते हुए ऐसे जो आपको प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें समझ नहीं आता कि ये है क्या। ईव टीजिंग क्या है? ठीक है, ईव टीजिंग क्या है? सबसे बड़ी बात आपने समझा, आपके घर वाले कहते हैं कि चलो ये परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दो उस बात को। कितनी बार छोड़ोगे, कितनी बार इग्नोर करोगे? सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात ये है कि एक बार आप किसी को इग्नोर करते हो ना, तो उसे आप दूसरी बार करने के लिए प्रेरित करते हो। ये बात हकीकत है। मेल डोमिनेंस के चक्कर में घर में ये बताया जाता है, रक्षाबंधन सबसे बड़ा मेल डोमिनेंस का त्यौहार है हमारा। चाहे बहन हमसे 10 साल बड़ी हो, 20 साल बड़ी हो, लेकिन रक्षाबंधन आ जाएगा तो लड़का रक्षा करेगा। क्यों नहीं कर सकती लड़की अपनी रक्षा? कभी हमारी प्रकृति ने लड़कियों पे अलग धूप डालती है क्या सूरज ने कभी कहा है आपसे कि मैं मर्दों पे ज़्यादा धूप दूंगा, आपको कम दूंगा? नहीं कहा ना। सबको इक्वालिटी रखी है नहीं नेचर ने। क्या नीम का पत्ता हमें ज़्यादा कड़वा लगता है, आपको कम लगता है? ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो नेचर ने इक्वालिटी दी है, नेचर ने कहा है सबको बराबर रखा है। तो हमारे देश में भी सबको बराबर होने का मौका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नीचे हैं या आप कमज़ोर हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि सब बराबर हैं, सब में उतनी ताकत है। क्या जो पीवी सांधू है, मैं कहता हूँ, एक प्लेयर को लेके चलते हैं। सुना है आपने नाम? सिल्वर मेडलिस्ट, नाम सुना होगा आपने। इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसने। क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं है? क्या वो बचपन से ही ताकतवर पैदा हुई थी? नहीं ना। उसने अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करी ना। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते? अवेयरनेस एजुकेशन से मिलती है, ठीक, लेकिन ताकत स्पोर्ट्स और फिटनेस से मिलती है। तो सिर्फ पढ़ाई भी काम नहीं करेगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि 1 घंटा भगवत गीता पढ़ने से अच्छा है आप 1 घंटा फुटबॉल खेलें। सुना होगा शायद आपने। तो स्पोर्ट्स और फिटनेस में आपको जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, और गवर्नमेंट भी इसके लिए आपको प्रेरित कर रही है। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ये सब गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम हैं। इसके साथ सेल्फ डिफेंस के हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं। मुरादाबाद कराटे एसोसिएशन ने फ्री सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहीं आपके पास पीलीकोटी में, यहीं बिल्कुल पास है आपके, आप लोग आ सकते हैं, इनवाइटेड हैं बिल्कुल। जो आना चाहे, ओपन फॉर ऑल, लेडीज़ एंड गर्ल्स, सबके लिए।
जो आना चाहे। सिंपल सेल्फ डिफेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ईव टीजिंग, बाहर क्या होता है, घरेलू हिंसा को और चाइल्ड एब्यूज़ को क्या कोई रोक सकता है? कैसे रोक सकते हैं हम चाइल्ड एब्यूज़ और घरेलू हिंसा को? सोचा है आपने? प्लीज़ बोलिए, आप कोई बोल रहा था? सोचा है? अवेयरनेस से हमें जागरूक करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि लड़कियां और बच्चियां और महिलाएं, इनकी भी इज्जत करनी होती है। कई लोगों को नहीं पता है ये चीज़ हमें बतानी होगी, उन्हें समझानी होगी। आप पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैक्सिमम पोजीशंस, मैक्सिमम एरियाज में ऐसा होता है